नमस्कार, मैं आसमान शाह। 2024 के लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन काफी हद तक सफल रहा। गठबंधन न केवल भाजपा के 400 पार वाले सपने पर ब्रेक लगाई, बल्कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और महज 240 पर ही सिमट कर रह गई। पीएम मोदी को सहयोगियों के सहारे केंद्र में सरकार बनानी पड़ी। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में काफी हद तक कामयाब रहा, लेकिन हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक कुछ हद तक बिखरता भी दिखा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जिससे कि गठबंधन चुनाव में सफल भी हुआ और उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ी। उसने इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा और जीती हुई बाजी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। सूबे में भाजपा की ओर से नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव इंडिया ब्लॉक के लिए एक रियल टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सीधी फाइट होगी। महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात आलं असेल, स्थगिती सरकार गेल्यानंतर गती आणि प्रगतीचं सरकार हे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। आणि ज्या वेगाने मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने या महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनल पूर्णपणे परिवर्तन करणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजना आणल्या, या निश्चितपणे आमच्या कामाची गती आणि महाराष्ट्राची प्रगती या दोन्ही गोष्टी सांगणाऱ्या आहेत। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी गठबंधन में है। बीजेपी हरियाणा में सरकार बचाने में कामयाब तो हो गई। इसी के साथ पार्टी अगर झारखंड का चुनाव भी जीत जाती है तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों में इसका असर दिख सकता है। अगले ही साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक 29 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं, जहां 48 लोकसभा की सीटें हैं। राज्य में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई होने के नाते इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। नाही, भारतीय जनता पक्ष किंवा महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी आहेत त्यांच्या सोयीच्या तारखा, प्रधानमंत्र्यांच्या सोयीच्या तारखा, गृहमंत्र्यांच्या सोयीच्या तारखा, मतदारांच्या किंवा राज्याच्या सोयीच्या तारखा हल्ली नसतात। त्याच्यामुळे अत्यंत घाईघाईनं या निवडणुका आता घेतल्या जात आहेत। 23 तारखेला मतमोजणी आहे, 26 तारखेपर्यंत विधानसभेची मुदत आहे। इतर राज्यात तसं झालं नाही। हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर बरोबर या निवडणुका घेता आल्या असत्या, पण घेतल्या नाहीत। तरी पण 26 तारखेला नवीन सरकार स्थापन होईल आणि ते सरकार महाविकास आघाडीचंच असेल, ह्याबाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही। सरकार आम्ही स्थापन करणार। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। एमवीए और महायुति के बीच सीटों को लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं। वैसे अब देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक खासकर महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत को रिपीट करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, या फिर महायुति अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।